बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी पीस नहीं बजाया ना, बहुत बेसिक सा था, लेकिन म्यूज़िक की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसके बेसिक से ही आती है। और यही कारण है कि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और आज का लेसन भी उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्ड्स के बारे में, यानी ट्राइड्स के बारे में। तो अगर आपने मेजर और माइनर स्केल के जो वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं वो नहीं देखे हैं, वो नहीं समझे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख के एक बेसिक आइडिया ले लीजिए, और फिर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। ट्रायड्स, देखिए कॉर्ड्स को ही ट्रायड कहा जाता है। अब नाम से ही ट्रा है ना, ट्राई, ट्रिपल, तो आप समझ गए होंगे कि ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 नोट्स। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि किसी भी स्केल से उसका ट्रायड किस तरीके से या किस लॉजिक से निकाला जाता है। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास 12 मेजर स्केल्स होती हैं, 12 माइनर स्केल्स होती हैं, तो हर मेजर स्केल का अपना एक ट्रायड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 मेजर ट्रायड्स होते हैं, यानी 12 मेजर कॉर्ड्स होते हैं, और 12 माइनर कॉर्ड्स होते हैं। तो इनको मिला के 12 और 12 24 टोटल ट्रायड्स, बेसिक ट्रायड्स हमारे पास होते हैं। और अगर आपको एक बेसिक आइडिया होता है उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उनके पोजीशंस के बारे में, तो ये आपकी प्लेइंग को नेक्स्ट लेवल अपलिफ्ट कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं ट्रायड्स के बारे में। तो जैसा कि आपने मेजर स्केल के बारे में जाना होगा हमारे वीडियोस के थ्रू, या फिर हो सकता है पहले से आपको पता हो मेजर स्केल क्या होती है, मैं फिर भी एक बार एक रिवाइज दे देता हूँ, रिवीजन दे देता हूँ आपको बेसिकली, कि मेजर स्केल एक ग्रुप ऑफ नोट्स हुआ जिसमें 8 नोट्स होते हैं। जो पहला और आखिरी नोट होता है वो सेम नोट होता है, और जो बीच के नोट्स हैं उनको अरेंज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो होल स्टेप और हाफ स्टेप से बना होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो फॉर्मूला किस तरीके से लिखा हुआ होता है। 1 to 8 काउंट होता है, और फिर हम वही W स्टैंड्स फॉर होल नोट एंड H स्टैंड्स फॉर हाफ नोट, और फिर वो इस तरीके से हम अरेंज कर देते हैं। जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके अलग अलग अल्फ़ाबेट से ऑर्डर में जमाना शुरू करते हैं बाकी बचे हुए अल्फ़ाबेट्स को, तो हम एक ग्रुप को लेके आते हैं, उस ग्रुप को हम मेजर स्केल कह देते हैं। हमने मोस्टली एग्जाम्पल में सी मेजर का एग्जाम्पल लिया है, तो आज भी समझाने के लिए मैं सी मेजर पे ही स्टिक करूँगा। तो आई होप आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सी मेजर स्केल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इज गोइंग टू बी C D E F G A B C। ये हमारा सी मेजर स्केल हुआ। अब किसी भी ट्रायड का बनाने का जो पहला और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रूल होता है वो ये होता है कि किसी भी मेजर या माइनर, ये सेम जो रूल है फॉलो होता है माइनर स्केल में भी, बट अभी मैं एग्जांपल मेजर का दे रहा हूँ इसलिए मेजर बोलते हैं। तो किसी भी मेजर स्केल का पहला, तीसरा और पांचवा नोट, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नोट, अगर आप एक साथ प्ले कर देते हैं तो उसको हम उस स्केल का ट्रायड कहते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ लेनी है कि स्केल और कॉर्ड में या स्केल और ट्रायड में फ़र्क क्या होता है। स्केल में जो नोट्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। अगर मैं सी मेजर स्केल प्ले करूंगा तो इट वुड बी C D E F G A B C, है ना, कॉन्जिक्यूटिव थे, एक के बाद एक थे नोट। अब कॉर्ड में क्या होगा, कॉर्ड में इसी स्केल का पहला नोट जो कि है सी, दूसरा नोट दूसरा ट्रायड के हिसाब से बट तीसरा नोट, सो बेसिकली पहला नोट सी, स्केल का तीसरा नोट ई, और स्केल का पांचवा नोट जी। सी ई जी, ये 3 नोट जो हैं ये साथ में मिलकर बनाते हैं सी मेजर ट्रायड। तो अगर इन तीनों नोट्स को अलग अलग अगर मैं प्ले करूंगा तो इट विल साउंड C E G। ठीक है, तो अभी मैंने अलग अलग प्ले किया C E G, बट अगर इन तीनों स्ट्रिंग्स को मैं एक साथ प्ले करूं तो आई कैन टेक्निकली से दैट आई एम प्लेइंग द सी मेजर कॉर्ड। अब जो भी बिगिनर्स या फिर अभी इंटरमीडिएट प्लेयर्स हुए हैं जिनको थ्योरी की नॉलेज नहीं है, आप लोग को लगेगा कि यार सी में तो हम इंडेक्स फिंगर भी ऐड करते हैं और नीचे वाली स्ट्रिंग्स इस तरीके से प्ले करते हैं, मैं ऊपर की 3 स्ट्रिंग ही क्यों प्ले कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो व्हाट यू विल नोटिस, ये हमारा सी हुआ, ये ई हुआ, ये जी ओपन हो गया, एंड फिर जब हमारा इंडेक्स फिंगर हम फर्स्ट फ्रेट पे रखते हैं सेकेंड स्ट्रिंग के, तो ये सी ही है ना, दिस इज बी स्ट्रिंग्स एंड दिस इज सी, एंड जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ओपन है वो ई हुआ ऑटोमेटिकली। सो टेक्निकली सी मेजर गिटार में प्ले करने के लिए वी आर प्लेइंग C E G C E।
तो कोई नया नोट नहीं है, वही 3 नोट हैं, इनमें से 2 नोट सी और ई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं और अलग ऑक्टेव में रिपीट हो रहे हैं। इसी कारण आपको ये ध्यान में रखना होता है कि गिटार में आप सेम मतलब ऑर्डर पे एक बार के लिए उतना ध्यान ना दें तो भी चलेगा, बिकॉज अगर हम इनका ऑर्डर शफल कर देते हैं ना तो उसी चीज़ को हम इन्वर्जन कहते हैं। जैसे सी ई जी को मैं ई जी सी भी कह सकता हूँ कि अगर हम अलग ऑर्डर में देखें, या फिर जी सी ई भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये इन्वर्जन्स हुए। तो सी ई जी हमारा रूट पोजिशन हुआ, देन ई जी सी हमारा फर्स्ट इन्वर्जन हुआ, और जी सी ई विल बी द सेकेंड इन्वर्जन। अब गिटार से अगर हम देखें, देखिए हमारा मकसद ये है कि जो कॉर्ड्स आप ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं आपको उसका लॉजिक पता हो कि अगर हम सी मेजर ऐसा ही क्यों लगाते हैं, है ना, इसको सी मेजर क्यों नहीं कहते, क्योंकि अगर मैं ये ऐसे प्ले करूँगा तो ये जो नोट्स प्ले हुए ना, ये प्ले हुए ई ए डी जी बी ई, तो इसमें से देखा जाए तो ई जो है वो सी मेजर का ट्राइड का पार्ट है, चलेगा। ए उसका पार्ट नहीं है तो ए को नहीं बजना चाहिए। डी भी उसका पार्ट नहीं है क्योंकि हमें सी ई जी में से ही चाहिए। जी एक उसका पार्ट हुआ, बी उसका पार्ट नहीं है और ई उसका पार्ट नहीं। तो अगर हम सारे स्ट्रिंग्स को ओपन प्ले करते हैं तो हमें सिर्फ जी और ई नोट ही हैं जो सुनने को मिल रहा है। अगर हम इसमें एक सी ऐड कर दें और बाकी की जो एक्स्ट्रा अनवांटेड नोट्स हैं जैसे कि ए और बी, अगर उसको हटा दें तो हम कह सकते हैं कि ये सी मेजर कॉर्ड बन जाएगा, लेकिन वो उसके लिए आपको फिंगर से प्रेस करना ही पड़ेगा। तो ये जितनी भी पोजिशंस होती है ना, जैसे ए मेजर हुआ, एफ मेजर हुआ, आई वॉन्ट यू टू एनालाइज ऑल द पोजिशन। आप देखिए कि आप कौन सा नोट प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नोट निकालना नहीं आता कि आपने कौन सा नोट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फिंगर रखा है ना सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे और मैंने बोला मैं सी प्रेस कर रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ हमारा मेजर स्केल या माइनर स्केल वाला वीडियो ज़रूर से देखिए। आई होप दैट विल हेल्प, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ट्राइड वर्क करते हैं। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नोट ऑफ एनी स्केल टुगेदर, साथ में अगर हम उनको प्ले करते हैं तो उसको हम ट्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल था सी मेजर, तो ऐसा हर में अप्लाई होता है। आई रियली वॉन्ट यू टू ट्राई डिफरेंट कॉर्ड्स, मेजर कॉर्ड्स फर्स्ट, एंड देन उसको देखिए कि अच्छा हाँ इसमें यही 3 नोट प्ले हो रहे हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। बट प्लीज़ ध्यान में रखिए कि उसका ऑर्डर जो है वो शफल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आप 1 3 5 के ऑर्डर में प्ले करें, हो सकता है आप 3 5 1 प्ले कर रहे हो सकता है 5 1 3 प्ले कर रहे हो, विच इज़ ओके, बट अल्टीमेटली वो 3 का ही ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब माइनर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सी मेजर का हमने एग्जाम्पल लिया, इसी तरीके से हम लेंगे एग्जाम्पल ए माइनर स्केल का। ए माइनर स्केल किस तरीके से बनती है, वही माइनर स्केल का भी ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला होता है, सिर्फ होल स्टेप और हाफ स्टेप की पोजीशन चेंज हो जाती हैं। तो माइनर स्केल में होंगे पूरे 8 नोट्स, 1 to 8 काउंटिंग लिखेंगे और फिर वही W H W W H देन W W W, ओके। सो W स्टैंड्स फॉर होल स्टेप एंड S स्टैंड्स फॉर हाफ स्टेप। तो अब अगर हम A से ये स्केल, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो स्केल आएगी वो होगी A माइनर स्केल, A B C D E F G A, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, ठीक है। अगर मैं इसको प्ले करना चाहूँ तो मैं स्टार्ट करूँगा A B C D E F G A, ठीक है, ये हुआ हमारा A माइनर स्केल। अब जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि 1 3 5 इज योर फॉर्मूला, कि पहला, तीसरा और पांचवा सुर आपकी स्केल का, पांचवा नोट और आपकी स्केल का साथ में बनाते हैं मेजर और माइनर ट्राइड। तो पहला नोट A, तीसरा नोट C और पांचवा नोट E। तो A C E इज गोइंग टू बी द ट्राइड ऑफ दैट क्या, A माइनर स्केल का ट्राइड होगा। तो हम A माइनर कैसे प्ले करते हैं गिटार में, हम प्ले करते हैं इस तरीके से। चलिए अब एक बार एनालाइज करते हैं कौन कौन से नोट्स हम प्ले कर रहे हैं। छठा स्ट्रिंग जो है मोस्टली हम म्यूट रखने की कोशिश करते हैं, बट अगर आप प्ले भी कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि जो छठा नोट है वो ई ही है, बस फर्क इतना है कि अगर आप छठा नोट प्ले करेंगे ना तो आपका बेस जो है वो ई साउंड करेगा, लेकिन आपका कॉर्ड जो है वो ए माइनर है तो आपका बेस भी ए होना चाहिए। इसकी वजह से कई बार आपने नोटिस किया होगा कि ए माइनर में छठा स्ट्रिंग अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। अब पांचवें स्ट्रिंग से शुरू करते हैं। तो मैंने दबाया ए, मतलब मेरा ओपन रहेगा ए, वही चाहिए हमें। फिर जो नेक्स्ट नोट है वो है ई, फिर जो नेक्स्ट नोट है वो है फिर से ए, और फिर जो नेक्स्ट नोट है वो होगा सी, और फिर नेक्स्ट नोट इज ई। तो अगर आप ध्यान दें, मेरे पास हुआ ए ई सी, सॉरी ए ई देन ए अगेन देन सी एंड देन ई। तो हमारे पास 2 ए और 2 ई हैं।
ठीक है, बट सी एक ही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा एक बार के लिए, अभी जब आप सीख रहे हैं। उसके बाद नो डाउट ये वॉइसिंग जो है बहुत डिस्टिंक्ट वॉइसिंग होती हैं। कुछ कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि यार साउंड तो ए माइनर जैसा ही सुर दे रहा है, बट है ना एग्जैक्टली ये साउंड नहीं है। या आप यहीं पे फर्क देख सकते हैं, जैसे ए माइनर और ए माइनर, तो दोनों टेक्निकली ए माइनर ही हैं, लेकिन फर्क क्या है, वॉइसिंग का फर्क है। जो अरेंजमेंट है नोट्स का, अगर इसमें है ए ई सी ई, तो इसमें और भी डिफरेंट है। इसकी वजह से वो जो टेक्सचर है साउंड का वो थोड़ा सा अलग साउंड करेगा, बट बाकी आपका जो कॉर्ड है वो उन्हीं 3 नोट से मिलके बना है, उन्हीं के रिपीटेशन से बना है। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड एंड यू प्ले योर कॉर्ड्स। अब मैं आशा करता हूँ कि आप अपने सारे कॉर्ड जो आपको आते हैं ना, आप ज़रूर से एनालाइज करेंगे कि अच्छा ये वाला कॉर्ड ऐसे ही क्यों लगाते हैं। जैसे कई बार कुछ लोग हैं ना जी को लेके कंफ्यूज होते हैं कि सर ये दोनों फिंगर लगानी चाहिए कि ये एक ही फिंगर रहनी चाहिए। एक्चुअली दोनों ही तरीके सही हैं, सही हैं, सही हैं, ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, जो जी मेजर स्केल है उसका ट्रायड होता है जी बी टी, तो हमें 3 नोट चाहिए जी में, जी बी और डी। अगर आप नोटिस करेंगे स्टार्टिंग से दिस इज जी, दिस इज बी, देन डी, सो हमारा देखा जाए ट्रायड तो यही पूरा हो गया 1 3 5, ठीक है। देन वी हैव जी अगेन। अब अगर मैं ये फिंगर यहाँ लगाता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा डी, विच इज द पार्ट ऑफ द ट्रायड, और फिर ये जी फिर से हुआ। तो अगर आप ऐसा प्ले करेंगे तो भी जी मेजर ही है, और अगर आप ये फिंगर हटा लेंगे सेकंड स्ट्रिंग से तो भी जी मेजर है। फर्क सिर्फ एक टोन का है कि एक एक्स्ट्रा टोन आपके उसमें जुड़ जाता है। तो अगर आपको गाने में सूट करता है तो आप जरूर से कीजिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक हो सकता है ट्रायड्स या कॉर्ड्स। हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको एक फुली पैक्ड लेसन छोटा सा दे पाएँ, जिससे कि आपको ओवरव्यू भी समझ में आ जाए कि अच्छा दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बट आपको प्रैक्टिस लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए वो चीज़ एक डिफ़ॉल्ट नॉलेज हो जाएगा कि चलो ठीक है, हाँ वी नो हाउ टू प्ले दिस और वी नो वाई दिस पर्टिकुलर पोजिशन इज़ बीइंग यूज्ड। तो एक बार समरी देख लेते हैं। आज हमने सीखा ट्रायड्स के बारे में या कॉर्ड्स के बारे में। ट्रायड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 नोट्स, कि 3 नोट्स का जो ग्रुप है उसको हम ट्रायड कहते हैं। अब किसी भी मेजर या माइनर स्केल का अगर पहला, तीसरा और 5वां नोट आप साथ में प्ले करते हैं तो उसको हम उस पर्टिकुलर स्केल का ट्रायड कह देते हैं। अगर मेजर स्केल है तो मेजर ट्रायड हो गया, माइनर स्केल है तो माइनर ट्रायड हो गया। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो पहला, तीसरा, 5वां नोट है, ये 3 का ग्रुप होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इनका ऑर्डर। जैसे सी ई जी इज द बेसिक ट्रायड या बेसिक आपका कॉर्ड फॉर्मेट जो सी मेजर का होता है, बट इट कैन बी ई जी सी ऑल्सो और इट कैन बी जी सी ई ऑल्सो। इन एवरी केस वी आर यूजिंग द 3 नोट्स जो हमने उठाए हैं पहले, तीसरे, 5वें के हिसाब से। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑर्डर की वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ गिटार में तो स्पेशली ये ध्यान में रखना है कि वो 3 नोट होने चाहिए अगर आप मेजर या माइनर कॉर्ड जो भी आपका काम में आ रहा है। तो आई होप कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा, आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर कर पाएँ। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था ना कि डाउट क्लियर तभी हो पाएगा जब आप उस डाउट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। उस डाउट को अच्छे से एक्सप्लेन तब कर पाएंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो द बॉटम लाइन इज द प्रैक्टिस। तो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो लाइक भी करेंगे और लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अगर कोई डाउट है तो उस डाउट का आंसर भी लेके मैं साथ में आ जाऊँगा अगर कोई बड़ा डाउट रहा तो। बट तब तक प्लीज़ कीप अप योर प्रैक्टिस, है ना, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यू नो वेयर टू फाइंड मी।